3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफ़ी पीकर अपने ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफजदा हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। वेल ऑफ एम्पायर्स में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, 1950s के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे मुल्क के शहरों को आपस में जैसे कनेक्ट कर दिया था और सफ़र इतना तेज़ बना दिया कि घंटों का सफ़र मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980s में जब ये ट्रेन्स मंजरे आम पर आईं तो दुनिया को लगा कि ट्रेन्स का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज़ का ख्याल रखा गया जो इंसान तसव्वुर कर सकता था। एरोडायनामिक डिज़ाइन, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम और बेमिसाल आरामदेह सफ़र, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमज़ोरी ज़रूर होती है और ICE ट्रेन्स की कमज़ोरी थी उनके व्हील्स। ICE जनरेशन 1 ट्रेन्स के व्हील्स शुरुआत में मोनोब्लॉक डिज़ाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 पीस स्टील में बना था, मजबूत, सस्ता और रिलायबल। लेकिन कुछ सालों बाद पैसेंजर्स शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बूफे कार में रखे ग्लास, चमचे और कांटे आवाज़ करने लगते थे। सफ़र अनप्लेजेंट हो रहा था। जांच में पता चला कि हाई स्पीड पर फ्रिक्शन की वजह से व्हील असमान रूप से घिस रहे थे, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा था। स्लो स्पीड पर यह महसूस नहीं होता था, लेकिन 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरी ट्रेन कांपने लगती थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए जर्मन इंजीनियर्स ने रेजिलिएंट व्हील्स का डिज़ाइन अपनाया। इन व्हील्स में अंदर की रिंग अलग, बाहर की अलग और बीच में रबर की रिंग लगाई गई ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सके। ये डिज़ाइन ट्रैम्स में पहले से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ट्रैम्स सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलती थीं, जबकि ICE ट्रेन्स 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ती थीं। इस खतरनाक फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया गया। 1992 में बिना पर्याप्त टेस्टिंग के सभी हाई स्पीड ट्रेन्स पर ये व्हील्स लगा दिए गए। कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन 1997 में हनोवर की एक ट्रैम कंपनी ने अपने व्हील्स में क्रैक्स नोटिस किए और डॉयच बान को वार्निंग दी, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर आया 3 जून 1998। सुबह 10:30 बजे ICE इंटरसिटी एक्सप्रेस 884 हैनोवर से हैम्बर्ग के लिए रवाना हुई। ट्रेन में 14 कोच, 28 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। अचानक एक तेज धमाका हुआ और व्हील का टूटा हुआ स्टील का टुकड़ा फ्लोर फाड़कर बीच सीटों के बीच निकल आया। कुछ इंच का फर्क होता तो पूरी फैमिली मारी जाती। जॉर्ज ने कंडक्टर को बताया, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक ट्रेन तब तक नहीं रोकी जा सकती थी जब तक कंडक्टर खुद जांच न कर ले। ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रही। कुछ ही देर में टूटा हुआ व्हील ट्रैक स्विच से टकराया। ट्रैक बदल गया। ट्रेन के आगे के कोच एक ट्रैक पर और पीछे के दूसरे ट्रैक पर चले गए। ट्रेन मुड़ गई और कोच नंबर 3 सीधे ब्रिज के कंक्रीट पिलर से टकराया। ब्रिज गिर गया। कोच 5 और 6 उसके नीचे दब गए। उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच रह गई। पीछे के कोच एक दूसरे से टकराकर कागज की तरह मुड़ते चले गए। इस हादसे में 101 लोग मारे गए, 88 गंभीर रूप से घायल हुए और करीब 100 को मामूली चोटें आईं। जांच में सामने आया कि उसी व्हील में पहले भी 8 बार फॉल्ट रिपोर्ट हुआ था, लेकिन उसे बदला नहीं गया। क्रैक डिटेक्शन मशीनें मौजूद थीं, फिर भी सिर्फ टॉर्च से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता रहा। रेजिलिएंट व्हील्स में रबर की वजह से वाइब्रेशन छिप गई और अंदर बनते क्रैक्स किसी को नजर नहीं आए। आखिरकार एक ही व्हील के टूटने से इतना बड़ा हादसा हो गया। एशेडे डिजास्टर को आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन हादसा माना जाता है। इसके बाद सभी हाई स्पीड ट्रेन्स में फिर से मोनोब्लॉक व्हील्स लगाए गए, ब्रिज डिज़ाइन बदले गए और पूरा रेलवे सिस्टम दोबारा इवैल्यूएट किया गया। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में ये हादसा एक सबक के तौर पर पढ़ाया जाता है कि हाई स्पीड पर छोटी सी लापरवाही भी तबाही बन सकती है। अगर आपको उस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो वेल ऑफ एम्पायर्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए गुड बाय, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।